योग जीवन निरोग मानसवाणी। योग जीवन निरोग। योगा कर्मशु कौशलम। स्वस्थ तन एवं मन की प्राप्ति हेतु भारतीय साधना पद्धति योग जो कार्य की संपूर्णता के लिए प्रेरित करता है। योग को जाने, योग को जीवन में शामिल करें। योग गुरु मानसी गुलाटी के संग, ताकि स्वस्थ आनंदमय जीवन हो। योग जीवन निरोग। नमस्ते, मैं मानसी गुलाटी। योग जीवन निरोग के अभियान में मैं आप सबके सामने आज उपस्थित हूँ। मैं आज बात करने जा रही हूँ डिप्रेशन के ऊपर, तनाव के ऊपर। इंडिया में क्या, वर्ल्ड में हर पर्सन तनाव से जूझ रहा है। तो मैं चाहती हूँ मेरी कुछ क्रियाएं और कुछ आसन उसके लिए बहुत उपयोगी हैं। मैं आप लोगों के साथ उसे करूँ और तनाव से हम लोग निजात पाएँ। तो सबसे पहले हम तनाव के ऊपर बात कर रहे हैं। मैं इंडिया के ऑलमोस्ट सारे जेलों में जाके मैंने योग कराया और वहाँ पे मैं समझ पाई कि लोगों को तनाव क्यों होता है। हम लोग यहाँ पे बैठ के इतनी चीज़ें जो सोचते हैं, वो चीज़ें सोचना सही नहीं होता। आपके माइंड को कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है और जिस इंसान को अपना दिमाग को कंट्रोल करना आ गया, वो कुछ भी कर सकता है। तो सबसे पहले मैं शुरुआती एक क्रिया से कर रही हूँ जिससे आप अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। ये जो पॉइंट है इसको यहाँ पे हम प्रेस करेंगे, आंखों को बंद करेंगे, अभी अपने चेहरे को एकदम गुस्से के विकार में बनाइए। फिर से करेंगे गुस्से के तरह। रिलैक्स, अच्छे से स्वाइप करेंगे। आंखों को बंद रखेंगे। अपनी पहली फिंगर से आपके आईबॉल को रोटेट करेंगे। रिलैक्स। जब आप इस क्रिया को करेंगे, आपके अंदर से एक ऐसी शक्ति आती है। सब कुछ हमारे अंदर है, सब कुछ हमें अपने अंदर से ही कंट्रोल करना है, चाहे वो आपका दिमाग हो, चाहे वो आपका शरीर हो। मैं आपको कुछ बता रही थी, जैसे आप गुस्सा कर रहे हो, छोड़ रहे हो, सबको पकड़ रहे हैं और छोड़ रहे हैं, तो फिर गुस्सा भी क्यों? तनाव करना बहुत तनाव का मतलब हर छोटी छोटी बात पे सोचना, टेंशन्स लेना बहुत आसान है, लेकिन उसको छोड़ना वो बहुत ही ज़रूरी है। हर चीज़ को अपने समय के हिसाब से ही चलने दीजिए और सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने दिमाग को कंट्रोल कीजिए, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक बार और करेंगे क्रिया, बहुत इम्पॉर्टेंट क्रिया है, इसको लेकिन ध्यान से कीजिए। जो लोग इस तरह से करना जिनके लिए मुश्किल हो रहा है, उन लोगों के लिए इस तरह से करेंगे, बैठेंगे। अभी आपके चेहरे को 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। छोड़ दीजिए। इसको करिए, आपको ज़िंदगी में तनाव, स्ट्रेस नहीं रहेगा। एक बात मैं आपको बोलती हूँ, हम लोग सब चीज़ें मैनेज कर सकते हैं लाइफ में, लेकिन स्ट्रेस क्यों मैनेज करें? स्ट्रेस, एक्स्ट्रा चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में क्यों ले लें? इस क्रिया को करिए, आप तनावग्रस्त रहेंगे, आप हमेशा खुश रहेंगे। तो मैं कुछ आसन आपको कराना चाहती हूँ। ये हम किसी भी टाइम कर सकते हैं, ऑफिस में बैठ के मुझको देखते हुए किसी भी समय ये कर सकते हैं। और इसको हम शुरू करते हैं, बाकी मैं इसके बेनिफिट्स और इसका सब कुछ मैं आपको बताती जाती हूँ। बहुत सिंपल है। इस तरीके से बैठेंगे हम, अपनी बॉडी को होल्ड करेंगे अच्छे से। अभी आपके फोरहेड को नीचे लगाएंगे,
रिलैक्स। इस पोजीशन पे बैठिए, क्योंकि मैं आपको पहले भी बताया था, मेरे पिछले कार्यक्रम में मैंने आपको बताया था हमारी सारी बीमारियां हमारे पेट से उत्पन्न होती है। तो आप अपने पेट को भी होल्ड कर रहे हैं, साथ में अपने दिमाग को एक तरफ केंद्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पोजीशन पे 1 मिनट के लिए आप बैठिए, और फिर भी अगर आपका दिमाग, आपका माइंड कंट्रोल नहीं हो रहा, तो उसके लिए मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बताती हूँ। आप इस तरह से बैठ के सिर्फ एक्सेल करेंगे, हम लोग 20 काउंट एक्सेल करेंगे इस तरह से बैठ के। ये पहला आसन था, इसको रोज़ ज़रूर कीजिए। जब आप इसको करेंगे, आपके शरीर से एक अलग ही तपिश, एक अलग ही गर्मी निकलेगी। अगर ये निकल रही है, आप इसको सही तरीके से कर रहे हैं और आप तनाव से मुक्त हो रहे हैं, तो इसको रोज़ ज़रूर कीजिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आसन है, और कभी भी हम कोई भी योगासन कर रहे हैं या कोई भी योग क्रिया कर रहे हैं, आप उसको 3 बार ही करिए, तभी आपको उसका प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा। हर आधा घंटे के बाद आधा ग्लास पानी का सेवन कीजिए, वो भी तनाव के लिए बहुत अच्छा रहता है, आपको तनाव मुक्त करता है। हमारा शरीर 80% वाटर से ही बना हुआ है, तो पानी का सेवन कीजिए और अपने आप को तनाव से मुक्त कीजिए। और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ। आज तनाव के ऊपर हम बात कर रहे हैं। काफ़ी लोग इंडिया में क्या, संसार में, वर्ल्ड में तनाव से सुसाइड कर लेते हैं, डिप्रेशन, सुसाइड कर लेते हैं। आपको पता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? जब हम लोग अकेले बैठते हैं, तो हम लोग, जो हमारा माइंड है, 1000 ऑफ थिंग्स सोचने बैठ जाता है। तो मैं चाहती हूँ वो माइंड को आप पूरी तरह कंट्रोल करिए। एक मंत्र हमारे यहाँ पे है, वैसे 7 मंत्रों का उच्चारण हुआ था, एक मंत्र है ओम का मंत्र। ओम का मंत्र का जाप करना बहुत ज़रूरी है। साइंटिफिकली भी देखा जाए, वो भी मैं आपको समझाती हूँ कैसे होता है। जब हम ओम बोलते हैं, ओम, एक्सेल कर रहे हैं, हम अपनी बॉडी से जो भी बैड टॉक्सिन्स है उसको क्लियर कर रहे हैं। जब भी आप अकेले बैठे हो तो ओम का उच्चारण ज़रूर कीजिए, वो भी आपको तनाव से मुक्त करेगा। मैं आपको बताती हूँ आपको ओम का उच्चारण कैसे करना है। मैं बिल्कुल अकेली बैठी हूँ अभी। मैं ये सोचती हूँ कि मेरे आसपास मेरा कोई नहीं है, सिर्फ परमात्मा है मेरे। और आंखों को बिल्कुल बंद रखेंगे, मन को एकदम शांत रखेंगे। अभी अपने हाथ को इस तरह से जोड़ लेंगे। सारी नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी को आप लोग पकड़ रहे हैं। कभी भी आप अकेले बैठे रहें, स्ट्रेस आपको हो तो इसको ज़रूर कीजिए। अभी सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। अभी अपने हाथ को यहाँ पे रखेंगे और हम ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार धीरे से। इनहेल, सेकंड के लिए मन को शांत कीजिए। सांस लेंगे।
आत्मा परमात्मा का मिलन। तो कभी भी अपने आप को संसार में अकेला मत समझिए। जब भी आपको अकेलापन का महसूस हो, अकेलापन आपको फील हो, तो ये ओम का उच्चारण ज़रूर कीजिए। जब पृथ्वी का ब्रह्मांड का संचार हुआ था तो साउंड ही क्रिएट हुआ था, मंत्र ही क्रिएट हुआ था। साउंड आपको पॉजिटिव करता है, साउंड आपको नेगेटिव करता है। तो ओम का उच्चारण ज़रूर कीजिए और तनाव से मुक्त रहिए। हम तनाव की बात कर रहे हैं तो तनाव से मुक्त होने के लिए एक और आसन होता है, वो बहुत ही अच्छा आसन है, उसको हम बाल आसन बोलते हैं। बाल आसन बहुत ही अच्छा रहता है, रोगों से भी निरोग करता है और आपके मानसिक संतुलन को सुधारता है। तो चलिए आपको बाल आसन बताते हैं किस तरह से करना है। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले सीधे बैठेंगे और हमेशा ही सीधा बैठिए। बहुत ही सिंपल है। अपने पाँव को मोड़ लेंगे इस तरह से। एक मिनट के लिए इस पोजीशन पे बैठेंगे। मन में साधना कीजिए। अभी धीरे से अपने बॉडी को आगे लेके आइए, अपने शरीर को आगे लेके आइए, फोरहेड को नीचे लगाइए। हाथ को पीछे छोड़ दीजिए। अभी अपने हाथ को इस तरह से रखिए और अपने मस्तिष्क को नीचे रखिए। धीरे से पीछे आइए। अभी फिर से एक बार दोबारा आप नीचे जाएंगे। हाथ को हटाइए, हाथ को पीछे ले जाइए। अभी अपने हाथ को ऊपर रखिए। धीरे से ऊपर आइए। मन को शांत करिए, प्रभु का जाप कीजिए। रिलैक्स। वापस सुखासन में हम लोग आ जाएंगे। आंखों को बंद करेंगे, मन को शांत करेंगे 10 सेकंड के लिए। तनाव को मुक्त करने के लिए बालासन बहुत ही ज़रूरी होता है और बहुत ही उपयोगी है। इसके फ़ायदे बहुत हैं। बालासन बच्चे का आसन है, तो बच्चों को तो हम देखते हैं हमेशा हंसते हुए रहते हैं, उनको कोई तनाव ही नहीं है। तो मैं चाहती हूँ ये आसन आप रोज़ ज़रूर कीजिए और अपनी ज़िंदगी से तनाव को दूर हटाइए। तनाव बहुत है हम लोगों को, लेकिन मैं चाहती हूँ आप लोग तनाव मुक्त हो जाएं।
एक आसन मैं आपको कराना चाहती हूँ, इसको बोलते हैं कटित आसन। कटित आसन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है तनाव वालों के लिए। ये भी आपको तनाव मुक्त करता है, बहुत ही इजी है। हमारा जो शरीर है वो भगवान की देन है, तो हमारे शरीर में ही सब कुछ है। हमें ज़रूरत नहीं है कि हम किसी डॉक्टर के पास जाएं या किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाएं। हम अपने दिमाग को खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ, बहुत इजी आसन है कटित आसन। इसको किस तरीके से करना है आप देख लीजिए। हम इस तरह से बैठेंगे, इसमें भी आप देखेंगे मेरे पाँव जुड़े हुए हैं। तो कोई भी आसन आप करेंगे उसमें मोस्टली यही रहेगा कि आपके पाँव जुड़े रहेंगे। ये बहुत आसान है। इस तरह से बैठेंगे सबसे पहले। अभी हाथ को नीचे कीजिए। जिन लोगों को कठिनाई होती है बैठने में वो हाथ को नीचे करेंगे। आपकी उंगलियां भी खुली रहेंगी। दूसरे हाथ को भी नीचे रखिए। अभी आपके मस्तिष्क को यहाँ पे लगाएंगे। सीधा देखिए, अपने शरीर को पीछे करिए और अच्छे से अपनी बॉडी को होल्ड कर लीजिए। रिलैक्स। ये जो आसन मैंने आपको बताया है ये तनाव से आपको मुक्त करेगा। भूमि, हम लोग भूमि से आए हैं और भूमि में ही चले जाएंगे, तो भूमि का आशीर्वाद ज़रूर लीजिए और अपने मन को हमेशा शांत रखिए। इस तरह से रोज़ कीजिए और तनाव से मुक्त रहिए। तनाव से मुक्त रहना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आप लोगों को कुछ हेल्दी टिप्स देने जा रही हूँ जो बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ हमारे शरीर के बारे में। हमारा शरीर सूरज और मून, दो चीज़ें हैं, सन एंड मून का। तो मैं आपको बताती हूँ 5 बजे के पहले आप लोग कोई भी ऑयली फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, सन इज़ देयर, सन कैन एब्सॉर्ब। तो 5 बजे के बाद जिन लोगों को तनाव रहता है वो ऑयली फूड, जंक फूड खाना बिल्कुल ही बंद कीजिए। ये बहुत आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और एक चीज़ और मैं बताती हूँ तनाव वालों के लिए, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट खाना है तनाव वालों के लिए। इसको ज़रूर खाइए। खिचड़ी का सेवन कीजिए, खिचड़ी और कर्ड, खिचड़ी और दही, दही का सेवन कीजिए। जिन लोगों को ज़्यादा तनाव रहता है उन लोगों को खिचड़ी का सेवन करना बहुत ज़रूरी है। चावल दाल बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके शरीर के लिए और स्पेशली जिन लोगों को तनाव रहे उन लोगों के लिए। तो ये काम आप ज़रूर कीजिए। एक चीज़ और बताती हूँ, जिन लोगों को तनाव रहता है उन लोगों को ठंडा पानी का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ठंडा पानी का सेवन करने से हमारे जो सेल्स होते हैं वो थोड़े हार्ड हो जाते हैं। तो आपको ठंडा पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। आप हो सके तो वार्म वाटर ही पीजिए या नॉर्मल पानी पीजिए। ये बहुत ज़रूरी है तनाव वालों के लिए। और एक सिंपल सी प्रक्रिया, सिंपल सी चीज़ बताती हूँ मैं आपको। सुबह उठ के सूर्य को नमस्कार कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। और सूरज को जब आप जल चढ़ाते हैं उसमें कुमकुम डाल के आप जल चढ़ाइए। 21 दिन आप इसको कीजिए, आप तनाव से एकदम मुक्त हो जाएंगे। तो ये कुछ सिंपल चीज़ें हैं, आप इसको फॉलो कीजिए। और एक लास्ट टिप मैं आपको देना चाहती हूँ तनाव के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर आधे घंटे के बाद, जैसे मैंने आपको बताया है, हमारा शरीर 80% पानी से ही बना हुआ है। हर आधे घंटे के बाद आधा गिलास पानी का सेवन कीजिए। ये सब चीज़ें आपको तनाव से मुक्त रखेंगी।